आज रामभद्राचार्य जी के जन्म दिवस के अवसर पर आपको बता दें 1008 कुंडीय यज्ञ की शुरुआत होने वाली है और इसी के साथ में अमृत महोत्सव की भी शुरुआत होगी। जिस प्रांगण में हम मौजूद हैं वहां पर प्रभु राम के जीवन से जुड़ी हुई भी अलग अलग जो उनके जीवन से जुड़ी हैं, जब वो वनवास के लिए जा रहे थे वो तमाम कलाकृतियां बनाई गई हैं मूर्ति के जरिए। लेकिन सबसे पहले जिस भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी एक झलक आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। 22 तारीख को इसी मंदिर में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और जिसको लेकर ये इस प्रांगण में उस मंदिर की एक झलक आपको देखने को मिल जाएगी। तो 500 वर्षों का जो इंतजार है सीधे तौर पर वो खत्म होने वाला है और वो घड़ी आ गई है जिसके लिए तमाम साधु संतों ने, कार्य सेवकों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया और एक कानूनी लड़ाई के बाद में ये दिन आ रहा है कि 22 तारीख को प्रभु राम अपने मंदिर में पधार रहे हैं। हनुमंत यज्ञ किया जा रहा है और इसी के साथ में आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे जब इस प्रांगण में अमृत महोत्सव अयोध्या में जो मनाया जा रहा है उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। आप देखिए कि झांकियां यहाँ पर लगाई गई हैं, प्रभु राम के जीवन से जुड़ी हुई है झांकियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आप यहाँ साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी सुंदर जो मूर्तियां हैं ये हाथों से बनाई गई हैं। कुछ समय पहले भी ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से आप देखिए कि जो ये पत्थर है और इसमें राम का नाम लिखा जा रहा है, यानी कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो किस तरीके से पत्थरों पर राम का नाम लिखा गया और कैसे राम सेतु बनाया गया उसकी एक झलक यहाँ पर दर्शाई गई है। और इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया जा रहे थे वनवास के लिए तो किस तरीके से केवट वाला जो दृश्य है, बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट आपने उस प्रांगण से देखी जहां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जो कि ठीक इसके बगल में है। लेकिन अभी मेरी मौजूदगी वहां पर है जहां पर 1008 हवन कुंड बनाए गए हैं और कुछ ही देर के बाद में अनुष्ठान शुरू हो चुका है। लेकिन यज्ञ में आहुति दी जाएगी और आज 75वां जन्मदिन है रामभद्राचार्य जी का, जिस अवसर पर आज से ही इस हनुमंत यज्ञशाला में यज्ञ की शुरुआत की जाएगी। तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1008 यजमान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जिनकी एक एक तस्वीर आप देखिए, सभी इंतजार में हैं और लगातार आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितनी खुशी सभी के चेहरे पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सभी अपनी अपनी सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ यजमानों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। हवन सामग्री आपके हाथ में है, चेहरे पर खुशी है, कितनी देर में यज्ञ शुरू होगा? चालू तो हो गया है, पहला दिन है, तकलीफ तो पड़ने वाला थोड़ा थोड़ा। हम तो मेरे हिसाब से सूरत से यज्ञ किया, सूरत से हम सूरत से आए। हम यज्ञ के लिए घर से भी लेके आए, इधर से तो मिलेगा अलग ही, पर हम घर से भी लेके हमको भी घर का भी इधर यज्ञ कुंड में हम हवन कर सकते। पूरा 22 तारीख तक आप लोग इसी तरीके से रोजाना यज्ञ? हम सूरत से 10 तारीख से आए हैं, हम जाएगा 25 तारीख को सूरत पहुंचेंगे। 10 दिन इधर हम यज्ञ में बैठने वाले हैं। बिल्कुल। तो देखिए सूरत से और देश के कोने कोने से यजमान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इधर भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बम्बई से आए हैं। मुंबई से आए हैं। हाँ। अब कब से शुरू हो रहा है यज्ञ और कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर इस हनुमंत यज्ञ में शामिल होकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही धार्मिक लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। और कल आए हुए थे हम लोग, कल आए हुए थे। ये भी जानकारी मिली कि पीओके को मिलाने के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है, जो एक प्रण लिया है भद्राचार्य जी ने। अब ये तो देखिए भगवान के ऊपर की कृपा है, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा वो तो। बिल्कुल। तो दूर दूर तक देखिए आपकी जहां तक नजरें जाएंगी ये तमाम यजमान जो है देश के कोने कोने से, कोई मुंबई से आया है, कोई आप देखिए एमपी से आया है, कोई सूरत से आया है। यहाँ पर बिल्कुल सृष्टि, ये खास तस्वीरें आप यहाँ से दिखा रही हैं और बिल्कुल जैसा कि कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि सब विधि सब संता, यानी कि हरि अनंत है और उनकी कथाएं अनंत हैं। और इसी तरह की तस्वीरें शेयर की है केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने, जो कि फ्लाइट में कुछ लोग भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। तो
आपने सुना कि किस तरीके से सभी को राममय देखा जा रहा है। और वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर्स को भी आमंत्रित किया गया है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी लोमस झा ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आलोक जी हैं। आलोक जी, आज आप ड्यू के कैंपस में पहुंचे हैं और यहाँ पे जितने भी तमाम प्रोफेसर हैं उनको इनविटेशन दे रहे हैं सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को देखने की। क्या क्या योजना है सर? पूरे विश्व में विश्व हिंदू परिषद अन्य हिंदू संगठनों के साथ 10 करोड़ परिवारों को ऐसा ही निमंत्रण दे रहा है। इसमें अयोध्या के रामलला के यहाँ से पूजित हल्दी चावल आए हैं जो लोग पूजा घर में रखेंगे, और हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ये घर में बैठकर देखने का नहीं है, ये अलग अलग देखने का नहीं है। अपनी कॉलोनी के मंदिर में हिंदुओं ने सामूहिक देखना है, आरती को खड़े होके गाना है। ऐसा 55 देशों में 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में 7-8 करोड़ का हिंदू समाज जब इकट्ठा होगा, इकट्ठा खड़ा होगा, आरती गाएगा, तो विश्व को यह घोषणा हो जाएगी कि हिंदू जाग गए हैं, संगठित हो गए हैं और इस विश्व के प्रति उनका जो दायित्व है उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। और जिस दिन ये पूरा कार्यक्रम है उस दिन दिवाली जैसा माहौल रहेगा, पूरी जगह पे दीप जलेंगे और किस तरीके से लोगों में उत्साह रहेगा, क्योंकि काफी लंबा समय था, 500 साल उसके बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। बताना कठिन है। ऐसा उत्साह है कि बाजार, दुकानें, घर ऐसे सजेंगे और ऐसी लाइट जलेगी कि अगर कोई ऊपर से बस्ती को देखेगा तो उसको लगेगा कि आज सूरज अस्त ही नहीं हुआ। और ऐसे ही सजावट होगी जैसे त्रेता युग में उस समय हुई थी जब राम आए थे। सोनिया गांधी नहीं आ रही, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं आ रहे, क्या कहेंगे उनको? कुछ नहीं कहेंगे, जो आए वो अच्छा है, जो नहीं आए उसकी इच्छा है। तो राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग रामलला को लेकर के? मैं इस विषय पर अभी अधिक चर्चा नहीं करना चाहता। उनको अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता हो सकती है, उनको उनके पिछले जो एक्ट्स हैं उसकी चिंता हो सकती है। मैं इन कारणों में अभी नहीं जाऊंगा, जो आए वो स्वागत है। अखिलेश यादव जी का एक पत्र देखा है जिसमें उन्होंने मंदिर के बनने का स्वागत किया है, इस कार्यक्रम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि वो सपरिवार इस कार्यक्रम के बाद में किसी दिन आएंगे। मुझे लगता है ऐसा कांग्रेस भी सोचती तो अच्छा होता। बिल्कुल।